हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ छात्रों ने अभी तक एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी जानकारी उन्हें इकट्ठी करनी थी, मतलब जो भी जानकारी उन्हें चाहिए थी, जैसा कि सेकंड मेरिट से रिलेटेड या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो उन्होंने यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए और साथ ही आसाम राइफल, इन सब के जो डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं, सबको यहाँ पर लेटर लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही ईमेल के थ्रू उन्हें इस चीज़ से अवगत कराने की भी कोशिश की है कि 2018 के कैंडिडेट में लगभग 50% कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वो 50% कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन न होने की वजह भी उन्होंने बताई है और इस तरह से सभी डीआईजी लेवल के अधिकारी तक भी अपना लेटर पहुँचा दिया है और ईमेल भी यहाँ पर कर दिया है। अब रही बात यहाँ पर एसएससी जीडी की, जो कुछ बचे हुए स्टूडेंट की, तो आप सभी से ये अपील है कि अगर आप एसएससी जीडी के छात्रों और आप सभी चाहते हो कि ऑल मेडिकल फिट यहाँ पर ज्वाइनिंग हो, तो आप सभी को जो है सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर पत्र लिखना चाहिए और 2018 के जो स्टूडेंट हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर जो उन्हें अवगत कराना चाहिए। और यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री में भी आपको पत्र लिखना चाहिए, एसएससी चेयरमैन को भी आपको पत्र लिखना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से आप हैं वो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। आपको पता है मात्र 55,000 में से यहाँ पर 100-150 कैंडिडेट ही ऐसे थे जो दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए आए थे। क्या 100-150 कैंडिडेट को ही यहाँ पर 55,000 पदों में से नौकरी चाहिए थी? लेकिन आप घर पर बैठे हुए आप लेटर के माध्यम से अपने आखिरी प्रयास तो यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि प्रयास करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। अगर आप भी लगातार यहाँ पर प्रयास करोगे और आप भी अपनी ज्वाइनिंग का मुद्दा उठाओगे, सोशल मीडिया के थ्रू उठाओगे या फिर लेटर भेज कर यहाँ पर उठाओगे, तो वो आपका भी यहाँ पर ज्वाइनिंग 100% सुनिश्चित होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छात्रों ने तो अब लेटर लिखना शुरू कर दिया है और हम आपको बताएं कि जो छात्रों ने यहाँ पर मांग की, वो छात्रों ने यहाँ पर केवल ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की मांग की और साथ ही ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की मांग करने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी करने की भी मांग की कि बचे हुए कैंडिडेट की यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो हम आपको बता दें कि अभी तक वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आई, अभी तक ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के बारे में यहाँ पर अभी तक कोई नोटिस क्यों नहीं आया, सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट हो सकती है आपके लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से होने वाले सारे एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन कर दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर अभी तक किसी भी साइड पर यहाँ पर कोई नोटिस अपडेट नहीं मिली है कि जो है रिजल्ट की यहाँ पर कोई कंफर्मेशन डेट भी नहीं दी गई है और नई सेकंड लिस्ट आने के कुछ चांसेज हैं। अभी तक तो यहाँ पर बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप ही इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि लगभग यहाँ पर जो है सरकार इसी ध्यान में लगी हुई है कि कैसे कोरोना को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह से आपकी जो डिमांड है वो एसएससी जीडी से रिलेटेड है कि एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट तो कब जारी होगी या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का कब तक यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये आपको जो है एसएससी के थ्रू या फिर सीआरपीएफ के थ्रू या फिर होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही आपको ये जानकारी मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसके बारे में अगर फैक्ट जानकारी लेना चाहते हो तो आप आरटीआई भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई आप लगाकर जो है फैक्ट जानकारी यहाँ पर हासिल कर सकते हो। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हर जानकारी जो है फैक्ट के साथ दी जाती है। अगर आप आरटीआई लगाओगे तो आरटीआई लगाने के बावजूद आपके 10 से 15 दिन या कितने भी दिन में जब भी आपका रिप्लाई आएगा तो उसमें केवल एक ही जवाब आएगा कि हमें नहीं पता कि कितने पदों पर यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी होगी। आप एसएससी से मालूम करो या सीआरपीएफ से मालूम करो, या तो उनके द्वारा ऐसा कहा जाएगा या उनके द्वारा ऐसा कहा जाएगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही सही, ये हम कह नहीं सकते। मतलब यूँ है आपके मन में थोड़ा शंका पैदा हो जाएगी कि वेटिंग लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप आरटीआई लगा के पूछोगे तभी आपको यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलने वाला।
यहाँ पर जो है सभी केवल एक ही बात कहते हैं, चाहे आप सीआरपीएफ से मालूम करो या फिर एसएससी से मालूम करो, सभी एक ही बात कहते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता। ये जो है वैकेंसी जो है और सीट इंक्रीज करने का और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करने का जो मुद्दा है होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये जो है बात आती है। तो आप होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर संपर्क करें और माननीय गृह मंत्री जी से अपील करें कि वो आपकी सीट बढ़ा दे या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग का आदेश दे दें। हम तो यहाँ पर ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार हैं। फिर आप जो है सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप होम मिनिस्ट्री में यहाँ पर अपना पत्र लिखिए, माननीय अमित शाह जी को अपना पत्र लिखिए और अपने यहाँ पर SSGD का जो सिलसिला है उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं, ताकि वो आपकी जो है SSGD की ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, किस वजह से यहाँ पर 50% कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, 50% कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, सबकी यहाँ पर जांच की मांग कीजिए। जांच करवाएंगे वो, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, तो उनके अंडर में ये सारी फोर्सेज आती हैं। तो सारी फोर्सेज में ज्वाइनिंग कराने का ऑल मेडिकल फिट का या फिर वेटिंग लिस्ट जारी कराने का आदेश होम मिनिस्ट्री से ही जारी होता है। उसके बाद में SSC एक्शन लेता है और SSC या तो सेकंड लिस्ट जारी करता है या ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन करता है। हालांकि CRPF, BSF, CISF जितने भी फोर्सेज है, उन जो डाटा वो मेडिकल के बाद में SSC को भेजती हैं कि आप जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दो। उसके बाद में बचे हुए कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो फोर्सेज यहाँ पर ले सकती हैं SSC को कह करके कौन कौन से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो सारा डाटा हमें दे दीजिए। अगर CRPF या जो फोर्सेज अगर चाहे कि हमारे ग्रुप सेंटर खाली पड़े हुए हैं, इनमें और कैंडिडेट आ सकते हैं, तो वो उनसे डाटा लेकर SSC डाटा लेकर होम मिनिस्ट्री भेज सकते हैं और होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय से ये SSGD की सेकंड लिस्ट जारी करने का या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का सिलेक्शन करने का यहाँ पर जो है निर्णय लिया जा सकता है और आपकी डिमांड यहाँ पर पूरी होने के 100% चांस हो सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपकी जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। जैसा कि आप इस लेटर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है कोरोना महामारी के कारण किसी भी चीज़ को यहाँ पर कार्य करने से पोस्टपोन कर दिया गया है। इस तरह से जो SSGD की जो बात है वो भी जब तक कोविड-19 का प्रकोप यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक करना मुश्किल है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही दोस्तों आप जो होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि होम मिनिस्ट्री एक ऐसा माध्यम है जिसके अंडर ये सारी फोर्सेज आती है और इन सारी फोर्सेज में सीट बढ़ाने का और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो होम मिनिस्ट्री करता है।